तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 31 मई 2021 का क्वेश्चन स्टैक यूजिंग टू क्यूज। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया आइए वो जानते हैं, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो यार कुछ नहीं, सिंपल सा है कि हमें एक स्टैक का इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग टू क्यूज Q1 एंड Q2, ठीक है। तो स्टैक और क्यू दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आइए मैं आपको पहले वो बताता हूँ। स्टैक एक मतलब एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डेटा को मतलब स्टोर करता है एरे टाइप ही, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जैसे कि मान लो A B C D, ठीक है, ये चार एलिमेंट को मान लो ये स्टोर करेगा, ठीक है। तो मान लो ए जो है वो सबसे पहले ये स्टैक में गया है, ठीक है, तो वो यहाँ नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है। बी उसके बाद गया तो बी उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सी उसके बाद गया तो सी उसके ऊपर आ जाएगा। डी उसके बाद गया तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक तरफ से क्लोज रहता है, ठीक है। तो अगर हमें इन सबको निकालना है तो ऐसा नहीं है कि हम चाहे तो गए बी को हम निकाल दिए, ठीक है। हम बी को नहीं एक्सेस कर सकते। बी को एक्सेस करने के लिए हमें पहले डी को स्टैक में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका सी को निकालना पड़ेगा, फिर बी निकलेगा, ठीक है। तो देखो यार ये ए जो था वो लास्ट में निकलेगा। तो जो फर्स्ट अंदर गया है, ठीक है, जो फर्स्ट इन हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट इन हुआ है वो क्या होगा, वो लास्ट आउट होगा, ठीक है। तो स्टैक को ये फिलो भी बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैक। तो स्टैक का जो डेटा होता है आप उसका सिर्फ टॉप को ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या तो उसको एक्सेस करके रीड कर सकते हो या तो उसको निकाल सकते हो, ठीक है। या उसका टॉप में आप कोई नया डेटा को पुश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कोई एक नया डेटा पुश हो गया तो ये होता है। अगर आपको एक एग्जाम्पल टाइप में समझना है तो ये देखो, ये अंडा का ट्रे का स्टैक है, ठीक है। तो देखो ये सारे एग्स के ट्रे हैं। तो अगर आपको मान लो ये ब्लू वाला जो है आपको इसमें से एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले रेड वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है। येलो वाला हटाना पड़ेगा, ग्रीन वाला हटाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट जाके ये ब्लू वाला से तो नहीं एक्सेस कर सकते हो ना। तो स्टैक भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आपको ये ब्लू वाला चाहिए तो आपको एक एक करके टॉप से सबको हटाना पड़ेगा, कब तक, जब तक आप ब्लू वाला में रीच नहीं कर जाए, ठीक है। तो स्टैक आपका कुछ ऐसे काम करता है। तो भैया स्टैक तो हो गया, अब आते हैं क्यू पे, ठीक है। तो क्यू तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे मान लो आप कैंटीन के लाइन में लगे हो, ठीक है। तो जो बंदा सबसे आगे रहेगा उसको सबसे पहले खाना मिलेगा। आप अगर यहाँ पे हो तो आपको खाना मिलने से पहले इन सब जो आगे है सबको पहले मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पहले गया है उसको पहले खाना मिलेगा, ठीक है। तो क्यू का भी आप ऐसे ही कुछ समझ सकते हो। ये मान लो क्यू को रिप्रेजेंट करने ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका होगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा और ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है। स्टैक में देखो, स्टैक में क्या था, स्टैक में सिर्फ आपका एंट्री और एग्जिट एक ही था, यहाँ से बंद था, ठीक है। क्यू में आपका एंट्री इधर से रहेगा, एग्जिट इधर से रहेगा, ठीक है। तो मान लो फिर से एलिमेंट आते हैं A B C D, ठीक है। तो ए अगर मान लो सबसे पहले गया तो वो यहाँ के लग जाएगा, बी अगर सब उसके बाद गया है तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। सी गया तो यहाँ लग जाएगा, डी जाएगा तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। एक एक करके सब गया है। तो ये सिर्फ एंट्री पॉइंट था, एग्जिट यहाँ से करना है। तो अगर हमें एग्जिट कराना है तो हम ए को सबसे पहले एग्जिट कराएंगे, ठीक है। ए एग्जिट करेगा उसके बाद ही हमारा बी एग्जिट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद सी एग्जिट कर पाएगा, उसके बाद डी एग्जिट कर पाएगा। तो देखो जो फर्स्ट अंदर गया था, ठीक है, जो फर्स्ट अंदर गया, फर्स्ट इन वही फर्स्ट आउट भी होगा, ठीक है, वही फर्स्ट आउट भी करेगा, ठीक है। तो क्यू हमारा कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये तो हो गया भैया क्यू। अब आपने देखा कि दोनों में कितना डिफरेंस था स्टैक और क्यू में। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है किसके मदद से, दो क्यू के मदद से, ठीक है। दो क्यू की मदद से हमें एक स्टैक का इम्प्लीमेंट करना है। तो भैया अब ये कैसे होगा, तो आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि पुश और पॉप क्या होता है, ठीक है। तो पुश का मतलब होता है कि नया एलिमेंट को एंटर करना, पॉप का मतलब होता है कि एलिमेंट को निकालना। तो स्टैक में जब आप पुश करोगे, मतलब ए बी पहले से है तो पुश करने से जो सी पुश हुआ है तो सी यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। और पॉप करने से ये सी जो है ये पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पुश और पॉप तो ऐसे काम करता है स्टैक में। और क्यू में कैसे काम करेगा, क्यू का एंट्री पॉइंट ये होता है, एग्जिट पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो जब पुश करेंगे तो यहाँ के लग जाएगा, मतलब ए बी पहले से है तो सी यहाँ आके तो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्यू में सब पॉप करेंगे, ठीक है, यानी कि एलिमेंट को निकालेंगे तो ए जो है ये सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। इसमें सी सबसे पहले निकल रहा था। तो हमें क्वेश्चन में यही करना है, ये पुश और पॉप है, ठीक है। ये स्टैक पे जैसे काम करता है, ठीक है, जैसे स्टैक पे काम करता है वैसे ही काम हमें इसमें करवाना है, क्यू में करवाना है, ठीक है। वैसे ही काम हमें क्यू में करवाना है, दो क्यू की मदद से, तो यही करना है। तो भैया ये मान लो हमारा मैंने बना दिया है Q1, ये Q2, ठीक है, दो क्यू बन गए। ये एक मैंने स्टैक बना दिया है कि ताकि हम उस पर रेफरेंस ले सकें, ठीक है। और ये सारे मान लो एलिमेंट्स है।
तो पहले एलिमेंट है ए, तो स्टैक में जब एलिमेंट ए को पुश करेंगे यानी इसको जब डालेंगे तो ए यहाँ पे आके एंटर हो जाएगा, ठीक है। क्यू में जब एंटर करेंगे तो यहाँ से एंट्री लेगा, ठीक है, और एग्जिट पॉइंट ये होता है, ये ध्यान में रखना। तो क्यू में जब एंटर लिए हैं तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम बी को पुश करेंगे, ठीक है, तो बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो अब सीन क्या होगा, अगर हम इसमें से अब निकालना चाहे, ठीक है, अगर इसमें से हम निकालना चाहे तो इसमें से बी निकलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें से निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें बी को, ठीक है, हमें बी को एग्जिट पॉइंट के पास रखना है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट के मुंह पर रखना है, ठीक है। जो लास्ट एंटर हुआ है, जो लास्ट एंटर हुआ है उसको एग्जिट पॉइंट के मुंह पर रखना है, ठीक है, तभी वो निकल पाएगा। यहाँ पे देखो बी यहाँ एग्जिट पॉइंट के मुंह पर, ठीक है। तो भैया अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो देखो यार यहाँ ए ऑलरेडी था, ठीक है। बी को हम क्या करेंगे, बी को हम ले लेंगे भैया कि बी को हमें पुश करना, बोले भैया तुम यहीं भी स्टैंड बाई पे रहो, ठीक है, तुम स्टैंड बाई पे रहो। हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे ए भैया अब चलिए, अब यहाँ चलिए, इसको हम यहाँ एंटर करा देंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इसको हम निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको हम निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे बी भैया अब आइए आपके लिए फ्रंट रो खाली हो चुका है, ठीक है, तो चलो बी भैया को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो बी भैया आके यहाँ लग गए, मतलब बी एलिमेंट बी जो था वो आके यहाँ लग गया है। अब ये ए को हमें वापस यहाँ करना है, ठीक है। तो हम क्या करें कि इस Q2 में से हम बोलेंगे ए आप चलो अब बी के पीछे लग जाओ, ठीक है। तो ए को हम यहाँ से निकालेंगे, इसका भी एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट ये है, ठीक है। तो ए यहाँ से निकलेगा और आके वापस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया। तो देखो अब क्या हुआ, अब इसी टाइप का बन गया है, ये वाला जो है इस टाइप का बन गया है कि एग्जिट पॉइंट्स के पास हो गया है बी, एग्जिट पॉइंट के पास है बी। तो अब जब भी हम इसको DQ करेंगे यानी कि जब एलिमेंट निकालेंगे तो स्टैक में से क्या निकलता है, बी निकलता, इसमें से भी बी निकलता है, ठीक है। तो अब देखो सी का बारी आएगा, ठीक है। तो सी को ले चलेंगे, तो यहाँ तो बी का काम हो गया था, बी को हटा देते हैं। अब सी को हमें चाह रहे हैं कि सी को हम इसमें डालें, ठीक है। सी को डालें तो हम कहाँ रहेगा, सी हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे आएगा। तो सी हमारा अब एग्जिट पॉइंट के पास आ चुका है, ठीक है। तो सी को हमें यहाँ लाना आगे, ठीक है। तो सी को हम ले चलेंगे, बोले भैया तुम स्टैंड बाई पे रुको यहाँ पे, ठीक है, हम तुम्हारे जगह बनाते हैं। तो जगह बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले बी को बोलेंगे चलो आप यहाँ चलो एग्जिट करो, इसमें एंट्री मार लो, तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे ए तुम चलो यहाँ से एग्जिट करो, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बी पहले एग्जिट करेगा, पहले एंट्री भी लेगा, तो बी इसका माउस पे रहेगा, ठीक है, फिर ए आएगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा खाली हो जाएगा, खाली हो गया। अब ये सी का बारी आया, तो सी को बोलेंगे भैया आपके लिए फ्रंट रो खाली हो चुका है, जो एग्जिट पॉइंट का पास होता है खाली हो चुका है, आप चलिए वहाँ चलिए। तो सी आके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बी को उसके ऊपर रखना है, तो सिंपल हो गया, बी को एग्जिट करवाएंगे यहाँ से एंट्री दिलवा देंगे, ठीक है। तो बी यहाँ से एग्जिट किया और यहाँ पे आके एंट्री ले लिया, तो बी इधर हो गया, ठीक है। अब फिर ए को भी यहाँ से एग्जिट करवाएंगे और यहाँ पे आके लगवा देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो Q2 था ये खाली हो गया, ठीक है। तो अब देखो जब हम एग्जिट करवाएंगे तो सी सबसे पहले निकलेगा, यहाँ भी सी सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद बी निकलेगा, यहाँ भी बी निकलेगा, उसका बाद ए निकलेगा, यहाँ भी ए निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करेगा। तो देखो ये क्यू हमारा ऐसा बन गया था, ठीक है, स्टैक भी हमारा ऐसा बना हुआ था। तो जब हम इसमें से स्टैक में से पॉप करते हैं, ठीक है, स्टैक में से पॉप करते तो क्या निकलता है, सी निकलता है, ठीक है। और यहाँ से अगर क्यू में से हम पॉप करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से भी सी निकलेगा, यहाँ बी और ए बच जाएगा, यहाँ भी बी और ए बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा पॉप करते हैं तो बी निकलता है, यहाँ भी हमारा बी निकलता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो पॉप करने से, ठीक है, अगर हम क्यू में भी पॉप किए या स्टैक में पॉप किए, एलिमेंट हमारा सेम निकल रहा है, तो हमारा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, ठीक है। पुश कैसे किया आपने देखा ही, तो पुश का भी काम हो गया। पुश करने के लिए जैसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम एक एक करके सबको यहाँ ले गए थे, उसका इसमें दोबारा पुश किए नए एलिमेंट को और वापस ले आके यहाँ पे हम जो एलिमेंट इसमें आया था, ठीक है, उसको हम ले जाके यहाँ पे वापस घुसा दिए थे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा जो पुश का इम्प्लीमेंटेशन था, ठीक है, स्टैक का पुश का इम्प्लीमेंटेशन वो हमने यहाँ पे कैसे अपनाया। और पॉप का तो बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे ऐसा हमारा क्यू बन जाएगा, ठीक है। जो हमारा क्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो पॉप कराने के लिए हमें कुछ गरम तिकड़म नहीं करना है, हमें सिर्फ जो पहला एलिमेंट है उसी को हम यहाँ से पॉप कर देंगे। तो यहाँ भी सी पॉप होगा, यहाँ भी सी पॉप होगा। तो आपने देखा है कि कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ हो रहा है, पुश और पॉप का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, ठीक है। तो पुश करने के लिए सारे एलिमेंट को पहले इसमें रखो टेम्परेली, नया एलिमेंट को पुश करो, उसका दोबारा सबको यहाँ ला के रख दो, ठीक है। तो यही करना है। तो आपने देखा ही कि जो एलिमेंट हमारा लास्ट में एंटर हुआ था यानी कि सी, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट निकल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद एंटर क्या हुआ था, सेकंड लास्ट एंटर हुआ था बी, वो सेकंड निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है फर्स्ट इन लास्ट आउट, क्योंकि ए जो है हमारा फर्स्ट एंटर हुआ था
और ये लास्ट में निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट ये इंप्लीमेंट हो गया, ये हमारा स्टैक का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा, ठीक है, 2 क्यू की मदद से। और अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यार, क्यू का जो सबसे पहले ये क्यू का पॉप और पुश करने का जो टाइम लगता है वो लगता है O(1), ठीक है। तो हमारा जो पॉप वाला फंक्शन है, ठीक है, पॉप वाला फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टैक जो रहेगा तो ऑलरेडी रेडीमेड रहेगा, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ क्यू में से पॉप कर देना है, तो उसका टाइम लगेगा O(1), ठीक है। तो पॉप का तो बहुत आसान O(1) हो गया। अब पुश का देखिए, पुश का क्या था कि हमारा 2 क्यू था, ठीक है। 2 क्यू में हम क्या कर रहे थे, मान लो इसमें n एलिमेंट्स पहले से हैं, ठीक है। तो n एलिमेंट्स हम क्या कर रहे थे, इन सबको हम एक एक करके पॉप कर रहे थे और इसमें एक एक करके पुश कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब O(n) टाइम, ठीक है, O(n) टाइम, इसका n हो गया इंटू O(1), ये किसके लिए हो गया, यहाँ से पॉप करने के लिए, फिर यहाँ पुश करने के लिए O(1), ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका O(n) ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या किए कि नया एलिमेंट था उसको पुश किए, तो इसमें फिर प्लस O(1) लगेगा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये जो सेम काम था, ठीक है, ये सेम काम रिपीट करेंगे, बस उल्टा, यहाँ से हम पॉप करेंगे, यहाँ हम पुश करेंगे, ठीक है। तो इसका दोबारा कितना लग जाएगा, दोबारा आपका O(n) लग जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल कितना हो गया, O(2n), ठीक है, O(2n) लग गया। ये और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करके आप O(n) ही कह सकते हैं, ठीक है। तो पुश करने में आपको O(n) टाइम लगा, पॉप करने में आपको O(1) टाइम लगा। तो अगर आपको स्टैक और क्यू जैसे और भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम के बारे में सीखना है तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ सिखा दिया जाएगा, चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स, बिट मैजिक, रिकर्शन हो, ठीक है, स्ट्रिंग देखिए, लिंग्विस्टिक्स, स्टैक, क्यू, DQ, सब कुछ है यहाँ पे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैकट्रैकिंग हो, ग्रीडी हो, काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। SK Sama GFG कूपन यूज कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा आपको और ऑफ मिलेगा। और भी बहुत सारे कोर्स है, चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ लेना हो या फिर कुछ पाइथन सीखना हो, C++ सीखना हो, सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ डेवलपमेंट में सीखना तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, न्यू लॉन्च कोर्स है FD का, ठीक है। इसमें आप अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। ये सारे आपके लाइव कोर्सेस रहेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको सब लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि प्री रिकॉर्डेड रहेगा, आपको लाइव पढ़ा जाएगा। बहुत सारे कोर्सेस है, चाहे इसमें CP अगर आपको सीखना हो या जावा बैकएंड या फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, ठीक है, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं, मशीन लर्निंग भी है। तो यही था। तो SK Sama GFG हर कोर्स पे आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑफ होगा, ठीक है, जितना पहले से डिस्काउंट है उसमें एक्स्ट्रा ऑफ होगा और कोई अप टू नहीं रहेगा, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोड देखना तो देखिए ये रहा है इसका कोड, ठीक है। हमने क्या किया है कि दो जो क्यू था हमारा Q1 और Q2 2 क्यू था, ठीक है। हम क्या करें कि हमें ये नम को, ये नया नंबर नम को हमें हम अपना जो Q1 था इसमें पुश करना है, ठीक है, यानी कि सबसे आगे लाना है, एग्जिट पॉइंट के माउथ पे लाना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम Q1 को एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट को एम्प्टी कर रहे हैं और उनको हम Q2 में पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। उसका जो नया एलिमेंट हम स्टैंड बाई में रखे थे वो हम Q1 में पुश किए और वापस Q2 से हम सारा का सारा एलिमेंट Q1 में ले आए। हम यही ना काम कर रहे थे कि दो हमारा Q था, ठीक है, ये स्टैंड बाई में नाम रखा हुआ है, एक एक करके हम सबको यहाँ ले आके डाल दिए थे, ठीक है। फिर ये नम को घुसाए थे और वापस हम ले आके यहाँ पे सबको डाल दिए थे, ठीक है। यही काम किया था ना, तो यही हो रहा है। तो देखो, हाँ, यही हो रहा है। सबसे पहले Q1 एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी हो गया, उसका नम पुश किए, उसका Q2 एम्प्टी करके उस सारे को Q1 में डाल दिए। तो भैया ये तो हो गया हमारा पुश का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पॉप को क्या करना है, पॉप का करना है कि इफ़ Q1, देखो पहले चेक करना है क्या Q1 एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे रिटर्न माइनस होने जाएगा कि भैया हम कुछ निकाल नहीं सकते, एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ आएगा, क्या होगा कि Q1.friend, Q1 को पॉप कर देंगे, ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे। ये रिटर्न क्या हो रहा है कि जो आगे वाला एलिमेंट था, ठीक है, यानी कि R जो Q1 का टॉप पे था, यानी कि इसका ये जो एग्जिट पॉइंट के वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो था, ठीक है, ये एलिमेंट को हम R में स्टोर कर ले रहे हैं, उसको हम पॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका फ्रेंड को हम R में स्टोर करके पॉप कर दे रहे हैं और रिटर्न हम R कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो यही इतना ही कोड था, आपको यही काम करना था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई, पुश के लिए है O(n) और पॉप के लिए रहेगा O(1), ठीक है। तो ये तो हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो देखिए O(1) ही है, कुछ हमने एक्स्ट्रा बनाया नहीं है, ठीक है। Q1 Q2 तो हमें पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है, एक्स्ट्रा हमने कुछ बिल्ड नहीं किया है, तो हमारा वही O(1) रह गया, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics
along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.